जब भी कभी आपका मीठा खाने का मन करे या कोई त्योहार हो तो आप इस पेठे की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। सच में ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और बहुत ही कम सामान और कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। सबसे बड़ी बात, आप इसे 1 महीने के लिए स्टोर करके भी खा सकते हैं। मस्ट ट्राई रेसिपी है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा और इसे डाल देंगे एक बड़े से बाउल में। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी घर में रखा कप या कटोरी सेट कर सकते हैं। पेठे खस्ता बने इसके लिए मैंने ये 1/4 चम्मच लिया है बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इसमें 2 चुटकी बेकिंग सोडा या फिर खाने वाला सोडा भी डाल सकते हैं। ये जो घर में दाल चावल खाने वाला छोटा चम्मच होता है, यही मैंने 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर का लिया है। अब इन मैदा के साथ इसे मिक्स कर लेते हैं एक बार। अब इसमें डालेंगे मोइन। तो ये मैं 2 छोटे चम्मच मोइन डाल रही हूँ। अभी हम इसको मसल कर देखेंगे, आगे जरूरत लगेगी तो और मोइन भी डाल लेंगे। आप इसमें तेल की जगह पर घी का मोइन भी लगा सकते हैं, चॉइस आपकी है। मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज किया है। ये एक ऐसा मीठा है जो घर में रखी 2 से 3 चीजों से बनकर तैयार हो जाता है और काफी आसानी से बनता है। और सबसे बड़ी बात, आप इसे महीने भर के लिए स्टोर करके भी खा सकते हैं। मोयन को मिक्स करने के बाद आप एक इस तरह से मुट्ठी बांध कर देख लें। देखिए ये पूरी तरह से बंध कर तैयार है। इसको तो तोड़ेंगे तभी ये टूट रही है, अपने आप से नहीं टूट रही है। इसका मतलब मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। 2 चम्मच मैंने तेल लिया था, उसमें से देखिए इतना तेल बचा लिया है मैंने। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा रूम टेम्परेचर का पानी डालेंगे और इसका एक मीडियम सख्त सा आटा लगाकर तैयार करेंगे। ना ज्यादा टाइट हो और ना ज्यादा सॉफ्ट हो। हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बताना भूल गई थी, मैंने मैदा को छान कर लिया है। तो आप जब भी ये पेठे बनाएं तो आप मैदा को छान कर लें। इस तरह से सेमी सॉफ्ट मैंने डो लगाकर तैयार कर लिया है। इसे पूरी तरह से मसलना नहीं है। ये देखिए इसमें इस तरह की क्रैक्स रहनी चाहिए। अब इसको हम ढक्कन लगाकर रेस्ट पर छोड़ेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के बाद एक बार इसे हल्के हाथ से फिर से मसल लेते हैं। अब डो को मैं 2 पोर्शन में कर रही हूँ क्योंकि इनकी 2 रोटियां बेलूंगी मैं। अब एक पोर्शन का मैंने पेड़ा बना लिया है और मैं इसे प्लेटफॉर्म पर ही बेल रही हूँ। आपके पास बड़ा चकला हो तो आप उस पर भी बेल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि ये चौकोर शेप में हो ताकि हमें जब इसके पीसेस काटे तो वो इवन शेप में आए। इसको मैंने चपाती की तरह बेल लिया और इसकी थिकनेस देखिए, ना ज्यादा मोटे हो और ना ज्यादा बारीक हो। इस हिसाब से आपको इसको बेलना है। अब किसी चाकू या फिर पिज्जा कटर से इनको हम शेप दे देंगे। तो मैं इन्हें लंबा लंबा पतला पतला कट कर रही हूँ। ये देखिए एक पीस की मैं आपको थिकनेस दिखा देती हूँ। इतनी थिकनेस इसकी रखनी है और इसमें आपको लेयर भी दिख रही होंगी। अब इसको एक एक उठाकर प्लेट में रख दिया चलेंगे। अब दूसरे पेड़े को भी इसी तरह से बेल कर और इसके पीसीज कट कर लेंगे। इस तरह से सारे पेठे को शेप देकर तैयार कर लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। इधर मैंने तेल गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। तेल गर्म हो चुका है। इसे चेक करने के लिए मैं एक 2 की गोली डालकर देख रही हूँ। ये देखिए इसमें हल्के हल्के से बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। बस हल्का गर्म तेल हमें चाहिए इनको फ्राई करने के लिए। अब एक एक करके इसमें ये सारे पीसेस ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को अभी हम बिल्कुल लो रखेंगे। अभी हमें इनको टच नहीं करना है। जैसे ये तैर कर सारे ऊपर आ जाएंगे उसके बाद हम कलछी से अलटते पलटते इनको फ्राई करेंगे। अभी काफी सारे त्योहार आ रहे हैं और त्योहार में घर में काम बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप इस मीठे को बना लीजिए। ये 2 से 3 चीजों से बनकर फटाफट से तैयार हो जाता है और काफी दिनों तक आप इसे एंजॉय भी कर सकते हैं। जैसे ये तैर कर ऊपर आ जाएं, गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा और इन्हें अलटते पलटते आप सुनहरा होने तक फ्राई कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज फटाफट से एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए एक बैच हमारा फ्राई हो चुका है। हल्का सुनहरा कलर आया है इन पर। इनको डार्क नहीं करना है। एक बैच को फ्राई करने में आपको 8 से 10 मिनट लग जाएंगे। इनको बाहर निकाल लेते हैं। अब इसी तरह से दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। आप इनको एक साथ इस तरह छलनी में डालकर भी ऑयल में डाल सकते हो। आप घबराइएगा नहीं, ये बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए हम इनको भी फ्राई कर लेंगे। हमारे राजस्थान में तो ये डिश बहुत ही फेमस है। हर ओकेजन पर, हर त्योहार पर इसे बनाया और खाया जाता है। और हमारे यहाँ इसे पेठा बोला जाता है, कई जगह पर इसे शक्करपारे भी बोलते हैं। आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हमारा दूसरा और लास्ट बैच भी फ्राई हो चुका है। इसे भी बाहर निकाल लेते हैं।
अब हम बनाएंगे पेठे के लिए चाशनी। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई गैस पर रख दी है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 कप चीनी। जितना हमने मैदा लिया था उतनी हमें चीनी लेनी है। 2 कप चीनी में मैं 3/4 कप पानी डाल रही हूँ। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम चीनी को मेल्ट होने देते हैं। बेसिकली पेठे के लिए जो चाशनी बनाई जाती है वो 1.5 तार की बनाई जाती है। तो इसके लिए हमें इसको अच्छे से पकाना होगा। अब जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए, मैं इसमें फ्लेवर के लिए 3 से 4 इलायची को फ्रेश कूट कर डाल रही हूँ। आप इसकी जगह पर रोज वाटर या केवड़ा जल भी डाल सकते हैं। अब चाशनी को हम चेक करेंगे। तो इसके लिए किसी प्लेट में इसके कुछ ड्रॉप्स डालेंगे और इनको ठंडा होने देते हैं। ऐसे टच मत कीजिएगा क्योंकि उंगली जल सकती है। अब इसे उंगलियों के बीच में टच करके हम देखेंगे तो देखिए एक तार बनना शुरू हो गया है। अब ये गाढ़ा सा लंबा तार बन जाएगा, उस स्टेज तक हमें इस चाशनी को पकाना है। चाशनी हमारी तैयार हो गई है। तो मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है। अब जो हमने पेठे फ्राई करके रखे थे वो चाशनी में डाल देंगे। गैस अभी ऑन है। लो फ्लेम पर लगातार इसे चलाते हुए अलटते पलटते हमें इसे पकाना है, कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए इनको पकाना है। आप देखिए इनको चलाना बिल्कुल मत छोड़िएगा, नहीं तो चाशनी नीचे की तरफ ज्यादा चिपक जाएगी और ऊपर की तरफ पेठे सूखे रह जाएंगे। अब गैस को ऑफ कर दिया और इसे नीचे उतार लेते हैं। गैस से नीचे उतारने के बाद भी इसे चलाना नहीं छोड़ना है, क्योंकि चाशनी धीरे धीरे गाढ़ी होकर इन पर कोट हो जाएगी। तो आप इसे लगातार चलाते रहें। ये प्रोसेस करने में आपको मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे। 2 मिनट में ये चाशनी कोट होकर ये बनकर तैयार हो जाएंगी। ये देखिए 1 मिनट में इन पर चाशनी कोट होना शुरू हो गई है। जैसे जैसे चाशनी ठंडी होती है वो इनके ऊपर कोट हो जाती है। बस 1 मिनट के लिए और इसे चला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पेठे बनकर तैयार है। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। आप एक बार मेरे कहने से ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा इस रक्षाबंधन पर, और सबको खिलाइएगा। सबको ये बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी जरा भी यूजफुल लगती है तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।